अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज की एपिसोड आज समझे फरमाइशी एपिसोड है और आज आई रिमेंबर, आई कैन रिकॉल लास्ट वीक एक कॉलर ने मुझे कहा था कि नगेट्स बनाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम नगेट्स बनाएं टेम्पुरा स्टाइल में। एंड आपने देखा है कि इतने प्रीवियसली जितनी भी एपिसोड्स हैं उसमें हमने किस तरीके से एक फ्लावर यूज़ किया है, टेम्पुरा फ्लावर अंकल बार्नी का। एज यू कैन सी मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ इसलिए क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ ये कि टेक्सचर वाइज एंड क्वालिटी वाइज दिस इज़ रियली गुड। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं दे लिटरली यूज़ दिस एंड सुपर गुड एंड हैसल फ्री होकर आपने यूज़ करना है। सिंपली इसको क्या करना है, आपने पानी के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से डिप करना है। प्रॉपर समझे कि एक बैटर बना लें या तो क्रंच अगर आपने प्रॉपर देना है तो उसको इस तरीके से बिल्कुल ड्राई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको ड्रेजिंग मेथड कहा जाता है। ऑलराइट, आज की रेसिपी एक तो हम बनाएंगे टेम्पुरा नगेट्स विच इज़ सुपर इजी एंड आपको बताऊँ किस तरीके इजीली आप बना सकते हैं बैटर स्टाइल वाले। ऑलराइट, और साथ ही में बनाएंगे ऑयस्टर चिकन विच इज़ सुपर डिलिशियस पैन एशियन रेसिपी है। एंड साथ में आपको बताऊँ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसको मैं सर्व करूँगा विद वाइट राइस, आप इसको टोटा चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, विद एनी पास्ता एंड ऑब्वियसली विद मैश पोटैटोज। आई मीन द लिस्ट गोज ऑन लिटरली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ फॉर नगेट्स। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले सारी चीज़ों को एक चॉपर के अंदर ऐड करना है। बट फर्स्ट यहाँ पर आपको सीजनिंग बता दूँ, सीजनिंग्स क्या क्या जाएंगी। आई हैव चिकन। अच्छा, चिकन अगेन अगर आपके पास सबसे बेस्ट व्हेनेवर यू आर मेकिंग नगेट्स तो आपने क्या करना है, थाई एंड ब्रेस्ट फिले दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके जो है ना नगेट्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन मुझे थाई फिले नहीं मिला तो मैं एक हैक कर रहा हूँ, ये है ब्रेड स्लाइसेस ऐड करूँगा ताकि सॉफ्ट और सक्रिय नगेट बने। ठीक है, अच्छा उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को इशू आता है कि सम पीपल डोंट यूज़ थाई फिलेस। ऑलराइट, तो ब्रेस्ट फिले ईजिली अवेलेबल है एंड थाई भी मिल जाता है, लेकिन ये कि ब्रेस्ट फिले इज मोर कन्वीनियंट एंड ईजी टू कुक इज वेल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, बहुत सिंपल है, सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, बस दैट्स इट। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ वो है अनियन। ठीक है, अनियन से थोड़ा ही जो है ना एक सॉफ्टनेस आती है, बड़ा बेहतरीन सा एक हल्का सा टेस्ट आता है। ठीक है, सारी चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो चॉपर है उसके अंदर। ठीक है, और साथ ही में ब्रेड के स्लाइसेस, बस। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड एन एग, एक अदद अंडा ऐड कर लें। ऑलराइट, लेकिन आई थिंक ये प्रॉपर तरीके से ऐसे ही जो है ना बड़ा बेहतरीन बन जाएगा। अच्छा, इसमें भी होता ये है कि आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 तरीके से समझे, पहले इसको एक काम करें कि इसको फ्रीज़ कर लें। ठीक है, राउंडल्स बना लें। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको फ्लैटन आउट कर लेते हैं पहले, फ्लैटन आउट करने के बाद क्या करते हैं उसको फिर कटर्स के थ्रू डायनासोर की शेप्स दे देते हैं। देयर आर सो मेनी शेप्स आजकल जो इजीली बेकिंग स्टोर्स में मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप हाथ की मदद से प्रॉपर जो है ना ऐड प्रॉपर तरीके से समझें ऐड कर लें और समझे अगर आपने बनाना है जिस तरीके से मैं यहाँ बनाऊँगा तो वैसा आप इजीली बना सकते हैं। चिकन सही है, चिकन हमने प्रॉपर तरीके से ऐड कर लिया, बोनलेस है। साथ ही में यहाँ पर एक अदद अनियन था वो ऐड कर लिया, चिकन पाउडर ऐड करेंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून। अच्छा, सारी चीज़ें जितनी भी मैं डाल रहा हूँ हाफ टी स्पून है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर कंसिस्टेंसी ऑफ द चिकन। ठीक है, तो कितना अपना चिकन अगर 1 किलो है, 2 किलो तो अपनी कंसिस्टेंसी आप बढ़ा लें मसालों की। ऑलराइट, अब यहाँ पर नमक हाफ टी स्पून। ऑलराइट, ये हमने ऐड कर लिया है। अब इसी के साथ साथ इसको और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए आई हैव ब्रेड स्लाइसेस हियर विद मी, तो सिंपली ब्रेड स्लाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है, 2 अदर ब्रेड स्लाइसेस हैं, ये भी ऐड कर लिए इधर। ऑलराइट, साथ ही में इसको वेल कंबाइन करने के लिए, बट मैं ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक रेसिपी बता रहा हूँ जो इसी बेसिक से और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ आप कर सकते हैं। अब इसको चला देते हैं। अच्छा, इसको इतना अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है कि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं। 1 से 2 अदद गार्लिक के जो पॉड्स हैं वो ऐड कर रहा हूँ, जो क्लोव्स हैं, ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा हो जाए, विच इज़ ऑप्शनल, नहीं तो आप सिंपली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी हो चुकी है, सारी चीज़ें यकजा हो चुकी हैं। ऑलराइट, एंड ये कंसिस्टेंसी आप देखें, जस्ट लुक एट दिस। एंड ये मिक्सचर सारा का सारा ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना हो। अगर इफ़ यू थिंक कि अगर बहुत ज़्यादा ही ये समझें कि ड्राई है बहुत ज़्यादा, तो आप अंडा ऐड कर ले, लेकिन ये कि फिर उसका आपको फ्रीज़ करना पड़ेगा। अगर
यहाँ पर मैं लाइव बना रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, तो सिंपली मैं अंडे के बगैर बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यूजली अगर अंडा डाल देते हैं फिर बहुत ज़्यादा लंपी होना शुरू हो जाता है, तो वो जो बैटर इटसेल्फ जो मिक्सचर है वो जो है ना इट विल बी वेरी हार्ड टू कैरी, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से आप टिकिया नहीं बना सकेंगे, नगेट्स नहीं बना सकेंगे। ऑलराइट, अच्छा जी, ये यहाँ पर हो रहा है, मैं आपको टेम्पुरा बताता हूँ किस तरीके से टेम्पुरा आपने बनाना है। यहाँ पर अंकल बार्नी का बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर जो मैं यूज़ करता हूँ टेम्पुरा, ठीक है, आपने पानी एकदम से ऐड नहीं करना, ग्रेजुअली ऐड करना है। राइट, मैं हमेशा रिपीट कर रहा होता हूँ, ये समझे कि थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। राइट, ये हम नगेट्स का बैटर बना रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस, ये बेहतरीन तरीके का आपका जो बैटर है ना ये रेडी। बस थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा रनी हो, बहुत इजी होती है बनाना। उसके लिए बस आपको जो है ना 2 से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं मेनली। एक आपका टेम्पुरा फ्लावर हो गया जो कि हम अंकल बार्नीज़ का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, साथ ही में एक सॉस बनेगी। सॉस को 2 से 3 चीज़ों को कंबाइन करेंगे और जो चिकन इटसेल्फ है वो होना चाहिए ऐसा, ये देखें इतना पतला, ये देख रहे हैं, ये जो आपका पार्चा होता है ना इस तरीके का। अब आप देखना ये कितना डबल इन साइज़ हो जाएगा जब मैं बैटर में कोट करके इसको डीप फ्राई करूँगा। ऑलराइट, अब इसकी सॉस बनेगी। ऑयस्टर सॉस इज़ वेरी समझे कि थोड़ी सी सॉल्टी होती है, तो उसको सॉल्टीनेस को एलिमिनेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग ब्राउन शुगर, ठीक है, विनेगर जाएगा इसके अंदर, मेरे पास ऑयस्टर सॉस है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, गार्लिक चॉप करके ऐड करेंगे, और साथ ही में थोड़े से असॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं, अनियन है, अनियन को क्यूब्स किया हुआ है, कैप्सिकम एंड साथ में कैरेट्स, ठीक है। अगेन कटिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, इसको क्यूब कर लें, शेफोनाट कर लें, जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी है। नहीं तो अगर नहीं है आपके पास वेजिटेबल्स तो सिंपली यू कैन एलिमिनेट एंड बटन चिलीज सिंपली ऐड कर लें। ऑलराइट, मैं इसके अंदर जो है ना थोड़े से मशरूम्स भी ऐड करूँगा सॉस के अंदर ड्यू ड्रॉप के, एंड बस इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ये बड़ी बेहतरीन हो गई है। इसको थोड़ी देर में रखूँगा फ्रीज़र के अंदर ताकि ये जो बैटर है ना बड़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी में आ जाए, और ये प्रॉपर जब चिल्ड होगा एंड जब ये ऑयल के अंदर जाएगा तो एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस जो है ना वो आपके नगेट्स पे आएगी, ठीक है। इसको फ्रीज़र में रखते हैं। ये जो है ना थोड़ा सा हेफ्टी काम है लेकिन इट्स कम्प्लीटली फाइन। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक के 2 क्लोव्स ऐड किए थे विच इज़ ऑप्शनल। ऑलराइट, बस आपने भी इसी तरीके से ऐड करना है। वाइट पेपर मैंने ऐड किया है, बस ये चीज़ें, और साथ में चिकन आपने 2 तरीके के लेने हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल बोनलेस ब्रेस्ट लिए थे, उसको प्रॉपर तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिया था, उसके अंदर 2 ब्रेड स्लाइसेस ऐड किए थे। इफ़ यू वांट सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपके नॉर्मल जो चर्बी है आपके पास, इफ़ यू हैव एट होम, ठीक है, तो वो सिंपली ऐड कर लें, जिससे फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन आता है। लेकिन यहाँ पर यूजुअली होता है कि बच्चों को जो है ना दे आर वेरी पिकी ईटर्स, और वो भाई हर चीज़ को जो है ना प्रॉपर तरीके से देखते हैं, एंड कोई भी हल्की सी चीज़ या टेस्ट उनको ऑफ लगा तो लिटरली वो मुंह से निकाल देते हैं। ऑलराइट, एज यू कैन सी जो शेप्स एंड साइजेस में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दे रहा हूँ नगेट्स की। अच्छा, आपने क्या करना है, इसी तरीके से देखिए इसको प्रॉपर फ्रीज़ कर देना है थोड़ी सी देर के लिए ताकि सेट हो जाए, एंड जैसे ही सेट होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू कैरी। एंड इसको सिंपली आपने जो है ना जो मैंने बैटर बनाया था अंकल बार्नी का, उसके अंदर डिप करके इसको प्रॉपर तरीके से रख देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं बड़े बेहतरीन, मैं बड़े साइज़ की भी बना सकता हूँ लेकिन आई थिंक ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ऑलराइट, आप इसको थोड़ा सा फ्रीज़ करके रोल आउट कर लें हल्का सा मैदा डाल के, और डायनासोर शेप दे दें, हार्ट शेप दे दें, बच्चों को आजकल जो है ना बड़ा पसंद आता है। एंड आजकल जितनी हमारी लोकल कंपनीज़ हैं वो भी इस तरीके की जो शेप्स जो है ना वो फन नगेट्स के नाम से, आई डोंट नो द नेम, बस वो दे रहे होता है। रिमेंबर जब मेरा भांजा भी आया हुआ था ना तो वो भी ऐसी नगेट डायनासोर वाले खा रहा होता था, बट इट्स सेम नॉर्मल आपके नगेट्स ही होते हैं, बस वो एक हल्का सा जो है ना उसके ऊपर वो शेप दिया हुआ होता है। ऑलराइट, आपको मैंने बता दिया किस तरीके से नगेट्स आपने बनाने, वेरी इजी। अब इसी को मैं यहाँ पर टेम्पुरा फ्लावर के अंदर डिप करूँगा, नहीं तो आप इसको अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम डाल दें तो आपके ब्रेड क्रम वाले नगेट्स बन जाएंगे। इसी के अंदर आप थोड़ा सा धनिया पुदीना चॉप करें, स्प्रिंग अनियंस चॉप करके चॉपर के अंदर डाल दें तो हरे भरे नगेट्स हो जाएंगे। दैट्स इट, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू मेक, ठीक है। सारी चीज़ें जब आप घर में बनाएंगे ना तो आप बाहर का खाना लिटरली भूल जाएंगे। बना के लिटरली फ्रीज़ करें। अच्छा, ये वाले जो नगेट्स हैं हल्का सा इफ़ यू वांट टू फ्रीज़ इट, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई करें डिप करके टेम्पुरा फ्लावर के अंदर, और उसके बाद फिर आप इसको निकाल दें, ठीक है। हाफ डन ही रखें,
जैसे हाफ डन रखेंगे ना, फिर होगा ये कि जब भी आपका दिल चाहे इसको एयर फ्राई में डाल दें या बेक कर लें या वापस रीफ्राई करेंगे ना, तो बड़ा क्रिस्पी बनेगा। ऑलराइट, बस ये यहाँ पर हम जस्ट गिविंग द शेप, एज यू कैन सी इरेगुलर शेप्स हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ये पहला बैच आपके सामने, इसको मैं फ्रीज़ करूँगा वैसे भी थोड़ी सी देर ना, इसको हम सेट करने रखेंगे। एंड ये देखें, ऑयल आपने लाजमी अपनी प्लेट पे प्रॉपर तरीके से इधर रखना है। एंड मेक श्योर दैट यू वेयरिंग ग्लव्स, राइट। अपना हाइजीन का लाजमी ख्याल रखें। कोई भी एडिबल चीज़ को हाथ लगाते हैं, ग्लव्स चेंज करें, कटिंग बोर्ड चेंज करें, नाइफ चेंज करें, कटलरी चेंज करें लिटरली। जहाँ भी आप कोई भी अपना मीट चॉप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से 2 से 3 बार आपने जो है ना धोना है, और उसके बाद फिर आपने जो भी वेजिटेबल है या जो भी चीज़ कट करनी है एक ही चीज़ से ना करें, क्रॉस कंटामिनेशन होती है, ठीक है। हम लोग खाना तो पका लेते हैं, एंड साथ ही में यूजुअली होता ही है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो अपना मीट, कोई भी जैसा कच्चा मीट हो गया, ठीक है, वो हमेशा जो है ना एट द बॉटम नीचे रखा जाता है आपका फ्रीज़र के अंदर, राइट। ऊपर ना रखें, क्योंकि अगर ऊपर रख दिया तो उसकी जो ड्रिपिंग है ना नीचे आपकी आइस पे या किसी भी चीज़ पे आ सकती है, अगर आपने नीचे कोई खाना फ्रीज़ करने रखा है तो, ठीक है। 2 से 3 चीज़ें बड़ी आपने जो है ना दिन प्रॉपर रखनी है माइंड में, कि किस तरीके से आप क्रॉस कंटामिनेशन से बचें, ठीक है। खाना आपका हाइजीन तरीके से होना चाहिए। अब ये नगेट्स जो है ना, इसको मैं प्रॉपर मैं शेप दे रहा हूँ, देखें अच्छे खासे बड़ी प्यारी शेप आ गई है इसकी। ऑयल की मदद से मैंने इसको जल्दी जल्दी में शेप दे रहा हूँ। और फिर जो दूसरी रेसिपी इज़ वेरी इजी, ठीक है, उसको हम टेम्पुरा फ्लावर में चिकन को सीज़न करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर से, फिर डिप करेंगे एंड फिर सॉस है, और फिर थोड़े से फ्राइड राइस भी सोच रहा हूँ बना लूँ, एग फ्राइड राइस, ठीक है। पैन एजियन जो है ना, वेरी इजी रेसिपी, बस चीज़ें आपकी जो है ना रेडी होनी चाहिए, मीज़न प्लस होनी चाहिए। बस ये थोड़ा सा बैच रह गया मेरा, ये करके हम इसको फ्रीज़र में डाल देंगे। फिर हम सॉस बनाएंगे बड़ी बेहतरीन सी। सॉस भी बड़ी आसान है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा इसी तरीके से आपने जो है ना सारी चीज़ें बनानी है। ये देखें, वेरी इजी। ब्रेड स्लाइसेस 2 डाले थे, ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। एंड ये सेकेंड लास्ट, ये देखें, जस्ट लुक एट दिस, है ना आसान। अभी आप जब ये देखेंगे, जब ये कोट होगा ना, उसका साइज़ आप देखिएगा, ये एंड ये हमारा लास्ट, ये आपके सामने है ना, बेहतरीन से नगेट्स। इसको फ्रीज़ कर लें बेहतरीन तरीके से। इसको मैं डालता हूँ फ्रीज़र के अंदर, ताकि हमारा जो टाइम है ना वो बच जाए। एंड जो बैटर इटसेल्फ है वो भी बड़ा बेहतरीन सा थिक होना शुरू हो गया हुआ है। आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देता हूँ साथ, जस्ट लुक एट दिस। बस अभी ग्लव हटा के सिंपली इसको थोड़ा सेटल डाउन होने देंगे। आ जाते हैं यहाँ पर हमारा चिकन, ऑयस्टर चिकन, ऑलराइट। अब यहाँ पर जो चिकन है इसके अंदर क्या क्या सीजनिंग्स जाएंगी, सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर जाएगा। अब सॉस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपके सामने सॉस बनाते हैं, ठीक है। बड़ा पैन आपने लेना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास गार्लिक के जो क्लोव्स हैं, सिंपली इसको हल्का सा मैं यहाँ पर जो है ना टैप करके रफली चॉप करूँगा। ये बस ये रफली मैंने चॉप किया है, हल्का सा एरोमेटिक होगा, ये देख लें हल्का सा एरोमेटिक होना शुरू हो गया है। इसको हमने डार्क कलर नहीं देना है। साथ ही में ब्राउन शुगर, सोया सॉस, विनेगर, थोड़ा सा पानी, चिली फ्लेक्स,
ऑयस्टर सॉस, ब्लैक पेपर, एंड यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर पड़ा हुआ है। सिंपली स्लरी बनाएंगे। आँच अभी इसकी बंद कर देते हैं। बस ये आपने इसको प्रॉपर तरीके से स्लरी बनानी है, जस्ट लाइक दिस। एंड 1 2 एंड ये आपकी सॉस जो है ना बड़ी बेहतरीन सी यहाँ पर रेडी। आंच तेज़, हल्की सी इसको यहाँ पर सिमर होने देंगे, हल्का हल्का। ये देख रहे हैं, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर नाउ। ये आपकी पैन एशियन सॉस जो है ना, ऑयस्टर सॉस, परफेक्टली रेडी। प्रॉपर तरीके से थिकन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं भाई, मैं बैटर जो है ना बेहतरीन तरीके से मैंने इसको डबल इन साइज कर लिया। राइट, थोड़ा सा और मज़ीद डाल दिया। अंकल बार्नी का जो बैटर है इज़ रियली रियली गुड। बस आपने इसको चिल्ड पानी के साथ जो है ना मिक्स करना है। तगड़ी हमारी हो चुकी है यहाँ पर। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैंने जो है ना सीजनिंग्स ऐड किए हैं। ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस है, गार्लिक है, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड पेपर एंड चिकन पाउडर एंड ब्राउन शुगर। ऑलराइट, ये देखें कंसिस्टेंसी, जस्ट लुक एट दिस। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, आ जाते हैं यहाँ पर। हमारा जो चिकन है सिंपली ऑयस्टर चिकन का जो मेरे पास नॉर्मल चिकन है, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर से सीजन कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। मैं इसको सीजन के ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी सॉस जो बड़ी तगड़ी है। आई डोंट वांट इट टू एक्चुअली ओवर पावर द सॉस। ठीक है, यूजुअली फिर होता है कि सॉल्ट आप दोनों चीज़ों में ऐड कर देते हैं, फिर जो है ना कहाँ हो जाता है ख़राब। जस्ट लुक एट दिस, 1 by 1 आपने ऐड करना है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट टोटली वर्थ इट। कभी भी जब भी आप बैटर से बीट श्रिम्प, चिकन, ठीक है, या फिश हो गई, 1 by 1 ऐड करना है। जस्ट लुक एट दिस। ये देखना, ऐसा बेहतरीन ये खुद ब खुद फूलना शुरू हो गया है एंड सुपर क्रिस्पी, सुपर डिलिशियस। आँच में इसकी कम कर देता हूँ। आई डोंट वांट इट टू एक्चुअली यू नो बी हार्ड। बेहतरीन सा ऐसा कलर आना चाहिए। एंड ये ही बैटर इटसेल्फ जो है ना हम यूज़ करेंगे नगेट्स में। एंड एक्स्ट्रा जितना भी है साइड से आपने प्रॉपर तरीके से स्क्रैप कर देना है, जिस द वे आई एम डूइंग। ऑलराइट, ये देखें, ये आपने किया, ये यहाँ के एजेस से प्रॉपर तरीके से निकाल के इसको यहाँ पर इनसाइड, दैट्स इट। सॉस रेडी है। बस जब भी सर्व करें मेक श्योर करें कि आपका चिकन गर्म हो, सॉस बड़ी बेहतरीन सी हो एंड जो वेजिटेबल्स हैं टू द क्रंच, टू द बाइट होने चाहिए। ऑलराइट, हम चिकन एंड जो वेजिटेबल्स हैं उसको इतना भूनते हैं, ठीक है, कि उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वही ख़त्म हो जाता है और बाइट नहीं आता, वो बिल्कुल सॉगी हो जाती है। सो नेवर इन पैन एशियन रेसिपीज़ ये आपने नहीं करना। ऑलराइट, बस ये जो है ना एक और डाल देते हैं, फिर ये जो हमारा हुआ है इसको हम प्रॉपर तरीके से निकालते हैं। अब देखें कितना बेहतरीन गोल्डन एंड क्रिस्पी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो है ना आपके सामने मैंने चिकन बना लिया। ये देखें। अब आपको कोई टेंशन नहीं है बैटर की। अंकल बार्नी का बैटर लेकर आएँ, राइस में डालें, चिकन में डालें, पकौड़ों में डालें, बेहतरीन। मैं आपको बताऊंगा आज प्लेटिंग भी किस तरीके से की जाती है। ऑलराइट, स्प्रिंग ऑनियंस है मेरे पास, थोड़े से वो मैंने जूलियन किए हैं बिल्कुल पतले पतले, ताकि वो हम ऐड करेंगे। स्टेम्स हैं मेरे पास, वो भी ऐड करेंगे ताकि क्रंच और ग्रीन जो है ना आना चाहिए। जब तक नगेट्स भी बड़े बेहतरीन से हो रहे हैं, नगेट्स हो जाएंगे वो भी इसी तरीके से डिप करके लिटरली वो यही शक्ल देंगे। लेकिन उसके लिए जो बैटर है थोड़ा सा मैं पतला करूँगा, थोड़ा सा चिल्ड पानी और इसके अंदर ऐड करेंगे एंड यही जो हमारे पास जो बोल है इसी को मैं यूटिलाइज़ करके प्रॉपर तरीके से यही बैटर को वापस यूज़ करेंगे।
इफ़ यू वांट इसको थोड़ा सा सीज़न कर लें. पीपल एक्चुअली सीज़न इट विद गार्लिक पाउडर. बहुत सारे अलग अलग पाउडर्स आना शुरू हो गए हैं सीजनिंग के, वो भी ऐड कर सकते हैं. आप सॉस देखेंगे, कंसिस्टेंसी आप चेक करें थोड़ा सा इसके. इफ़ यू वांट थोड़ी सी और थिकन अप कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी थिकन हो, और फिर एक ग्लेज जब आएगा ना आपके चिकन के ऊपर. इसको अमूमन वैसे तो कास्ट आयरन पैन जो सिजलर प्लेटर्स होते हैं ना उस पर सर्व किया जाता है. कहते हैं मज़े का लगता है जब कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हो और जा रहा हो ये, तो यू जस्ट लाइक यार हमें भी ऑर्डर करना है ये. वेरी वेरी गुड. जस्ट लुक एट द चिकन, सुपर गोल्डन एंड क्रिस्पी. दिस इज़ परफेक्टली रेडी. बस मैं निकालता हूँ इसको एक प्लेट पे. There you go. ये देखें, है ना गोल्डन एंड क्रिस्पी. इतना तो यूजुअली वैसे आपको रेस्टोरेंट्स में चिकन नहीं मिलता है. सारे पैन एशियन खाने में आपको सिखा रहा हूँ. जो इतने आप पैसे देते हैं ना बाहर, घर में बनाएं. एंड दावतों में लिटरली स्पेशली आई एम टेलिंग यू, जब दावतों में आप बनाएंगे ना, पीपल विल लव इट. ये लेफ्ट ओवर हमारे पास चिकन रह गया है, इसको 1 बाय 1 मैं इसके अंदर कोट करके ऐड करूँगा. चिकन को मैंने सीज़न नहीं किया, आप सॉल्टेड पेपर से कर सकते हैं. मेक श्योर कि एक्सेस जितना बैटर है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ से स्क्रैप ऑफ कर लें, जस्ट लाइक दिस. वन बाय वन ईच चिकन. एक साथ ना डालें, अदरवाइज बिल्कुल क्लॉट होना शुरू हो जाएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा. वेरी गुड. ठीक है जी, ये देख रहे हैं सारा का सारा जो चिकन है. बस मिक्स इट टुगेदर ऑन ईच साइड. मैश टू मैश 2 to 3 minutes. अच्छा जी, यहाँ पर जो सॉस है अब इसके अंदर I'll be adding carrots. आँच में तेज़ कर देता हूँ. कैरेट्स हो गए. क्यूब्ड यहाँ पर अनियंस. और राइट, अनियन ऐड करें तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना. और राइट, टू द क्रंच होने चाहिए अनियंस भी एंड कैरेट्स भी. अलॉन्ग विद दैट कैप्सिकम, टू ऐड सम ग्रीन्स. बस ये आपने ये देख रहे हैं सॉस. सॉस परफेक्टली रेडी है. थोड़ा सा और सिमर होगी ताकि जो हमारी कैरेट्स हैं, क्योंकि मैंने कैरेट्स को ब्लांच नहीं किया हुआ है, तो बस इसी के अंदर ये जो ना हल्का सा पकेगी ताकि जितना फ्लेवर है वो कैरेट्स में हो जाए. टू द क्रंच होनी चाहिए प्लीज़. मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूँ, हम लोग टू द क्रंच नहीं रखते, उसको बिल्कुल जो है ना भून देते हैं. डोंट डू दैट. बस सॉस भी परफेक्टली रेडी. एज यू कैन सी, मैं जितना स्टेप ऑफ कर रहा हूँ ये प्रॉपर तरीके से हो रही है. ये सारे पैन एशियन खाने हैं, कॉन्टिनेंटल खाने हैं, ये आपको कैफ़ेज़ में मिलते हैं जो ईज़िली अब आप घर पे बना सकते हैं. अब मेरे ग्लव्स जो है ना चेंज कर लिए थे. मैंने कहा अब नगेट्स, ये भैया आपके सामने आज यू कैन सी, बड़े बेहतरीन से नगेट्स यहाँ पर जो है ना इसको हम सिंपली डिप करके यहाँ पर हमने रेडी कर लेना है. अच्छा, यहाँ पर सॉस आपके सामने बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है ऑयस्टर चिकन की. एज यू कैन सी स्वीट एंड टैंगी सी है, बहुत माइल्ड फ्लेवर है इसका, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए. और राइट, और ये जो सारे का सारा चिकन है, ये आपको मैं बताता हूँ कैसा चिकन है भाई. ये देखिए, आई होप आवाज़ आ रही होगी. वेरी क्रंची. राइट, अब ये देखें, ये आपके सामने जो है ना मैंने प्रॉपर प्रैक्टिकल कर लिया अब. राइट, और ये सारा का सारा चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे. अच्छा, इसके अंदर आपके पास ब्रोकली है तो सिंपली ब्रोकली ऐड कर लें. कॉर्न्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं. लिटरली जो वेजिटेबल आपके पास है सिंपली ऐड इन कर लें, अपार्ट फ्रॉम टोमेटोज एंड क्यूकम्बर्स. ये देखें, चूल्हा बंद. जस्ट लुक एट दिस. थोड़े से ग्रीन्स मैंने ऐड कर लिए थे. एंड ये आपके सामने ऑयस्टर चिकन परफेक्टली रेडी है ना, बेहतरीन, रियली डिलिशियस.
अब आपके सामने हम प्लेट करेंगे। ऑलराइट, आई हैव अ बंच ऑफ प्लाटर्स भी जो है ना आपके पास बड़े बेहतरीन होने चाहिए। थोड़ा सा जाके जो है ना थोड़ा खर्चा करें, ताकि जब भी आप प्रेजेंट करें कोई भी चीज़ तो बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। ऑलराइट, देयर यू गो। ये सारा का सारा चिकन विद सॉस, ऑयस्टर चिकन परफेक्टली रेडी। ये देख रहे हैं, सॉस चेक करें आप, सुपर डिलिशियस। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको हम तो सॉस है ना इवनली स्प्रेड आउट हो जाए, परफेक्ट। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़े से ग्रीन्स हैं, जो ग्रीन स्टेम्स हैं बेसिकली। ऑलराइट, ये हम हल्का सा जस्ट लाइक दिस एंड सम सेसमी सीड्स। एंड साथ ही में बड़ा बेहतरीन सा जो पैकेज है ऑयस्टर चिकन का, जब तक आप लोग जाएं वो देखें। वॉक स्टाइल चिकन ऑयस्टर एक चाइनीज़ इंस्पायर्ड फ्यूजन डिश है जो कुकिंग टेक्निक और ऑयस्टर सॉस का लजीज जायके को मिलाकर तैयार किया जाता है। वॉक का इस्तेमाल चाइनीज़ में तकरीबन 2000 साल से किया जा रहा है। इसका एक तेज आंच पर कुकिंग की वजह से खाना जल्दी पकता है और अपना नेचुरल टेस्ट, रंग और न्यूट्रिशन बरकरार रखता है। ऑयस्टर सॉस की इजाद 1888 में चाइना के एक प्रोविंस में हुई, जब एक चाइनीज शेफ ने गलती से ऑयस्टर सूप को ज्यादा देर तक पका दिया। इससे एक गाढ़ी लजीज और मामी रिच सॉस तैयार हो गई, जो बाद में चाइनीज कुजीन का अहम हिस्सा बन गई। जब ऑयस्टर सॉस को वॉक में चिकन और सब्जियों के साथ पकाया गया तो वॉक स्टाइल चिकन ऑयस्टर जैसी रेसिपी दुनिया भर और चाइनीज रेस्टोरेंट्स में पसंद की गई। आई रियली होप आपको पैकेज अच्छा लगा हो। एंड जिस तरीके से ऑयस्टर चिकन की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी हमने आपको रिव्यू दी है, एंड किसके साथ इसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, विद राइस हो गए, नूडल्स हो गए, एंड जस्ट लुक एट इट। लिटरली ये सिंपल प्रेजेंटेशन आपके सामने की रेस्टोरेंट वाली। लिटरली प्लेटर आप देखें थोड़ा वाइट हो या थोड़ा सा बेज हो, जिसमें आपकी जो एक लिटरली जो चिकन है वो थोड़ी खिल के नज़र आए, एंड थोड़ी सी ग्रीन्स ऑन टॉप, सेसमी सीड्स, जो रेस्टोरेंट में आपको जिस तरीके से मिलता है। आ जाते हैं नगेट्स। यहाँ पर ऑयल बेहतरीन सा हमारा ड्यू ड्रॉप का जो है ना यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब 1 बाय 1 मैं इसको जो हमारा नगेट है इसको हम डिप करेंगे। ऑलराइट, एंड ये अंकल बार्नी का जो बैटर है इसके अंदर डिप करके इसको हम जिस तरीके से यहाँ पर जो हमने चिकन को प्रॉपर बनाया था, डिप किया था, सिंपली आपने उसी तरीके से वैसे करना है इसको। इट्स गोना बी अ लिटिल मेसी लेकिन टोटली वर्थ इट। ऑलराइट, ये 1 बाय 1 आपने जो है ना, अब लेंदी प्रोसेस अगेन, ये इस तरीके से हम इसको कोट करेंगे और इतने मज़ेदार ये क्रिस्पी आपके टेम्पुरा नगेट्स बनेंगे ना। आँच बिल्कुल कम। टेम्पुरा नगेट्स एक मॉडर्न फ्यूजन स्नैक है जो जापानीज टेम्पुरा टेक्निक और वेस्टर्न स्टाइल चिकन नगेट्स का कॉम्बिनेशन है। टेम्पुरा असल में 16th सेंचुरी जापान में मकबूल हुई, जब पोर्चुगीज ट्रेडर्स ने हल्का और क्रिस्पी बैटर फ्राइंग का तरीका जापान में मुतारिफ करवाया। जापानीज शेफ्स ने इस टेक्निक को अपनाया और सी फूड और सब्जियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। बाद में मॉडर्न शेफ्स ने इसी क्रिस्पी चिकन टेम्पुरा बैटर को चिकन नगेट्स पर अप्लाई किया, जिससे टेम्पुरा नगेट्स का कंसेप्ट पैदा हुआ। आज ये डिश रेस्टोरेंट्स, कैफेज और फ्रोजन फूड ब्रांड्स की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। टेम्पुरा नगेट्स एक कंटेम्प्रेरी फ्यूजन रेसिपी है जो शेफ्स और फूड कंपनीज ने जापानीज टेम्पुरा बैटर को चिकन नगेट्स के साथ कंबाइन करके तैयार की। इसका मकसद नगेट्स और भी हल्की क्रिस्पी बन सके। ऑलराइट, आई रियली होप जो पैकेज आपने देखा है वो अच्छा लगा हो। जिस तरीके से जो इसका आउटकम है फाइनल वो भी आपने देख लिया है। बस यहाँ पर मैं इसको उसी तरीके से क्रंची एंड क्रिस्पी कर रहा हूँ, एज यू कैन सी। एंड साथ ही में जो ऑयस्टर चिकन है ये भी बेहतरीन सा हमारा जो है रेडी हुआ है। सारी चीज़ें बस आपने इसी तरीके से बनानी है। स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी मैंने आपको दे दी है, इट्स वेरी ईजी टू मेक। ऑयस्टर चिकन परफेक्टली रेडी हो चुका है। बस यहाँ पर जब लास्ट मोमेंट्स जो है ना हमारे प्लेटिंग, ठीक है, ये देखें बेहतरीन से हमारे नगेट्स भी रेडी हो चुके हैं। टेम्पुरा नगेट्स, जस्ट लुक एट दिस, बड़े बेहतरीन से गोल्डन एंड क्रिस्पी। बस मैंने कहा ये लास्ट मोमेंट है। बैच हमने काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट बना ली थी, लेकिन कोई बात नहीं,
perfectly ready and some rice as well. ये देखें, राइस भी थोड़े से जो है ना मैंने कहा चले कॉम्प्लीमेंट अच्छा करेगा. सिंपल सॉल्ट पेपर एंड साथ ही में इसके अंदर हमने थोड़े से ग्रीन्स ऐड किए हैं. ऑलराइट, वेरी इजी. ये देखें, क्या बात है भाई, इससे बेहतरीन राइस जो है ना ये भी हो चुके हैं. बस आपके सामने इसको मैं निकालता हूँ. इसके अंदर सिंपल 1 अदद अंडा मैंने ऐड किया था. ठीक है जी, एंड देयर यू गो. जो राइस है ना, राइस हो गए, नूडल्स हो गए, लाजमी इसको बड़ा बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट करता है. वैसे तो जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं मेक श्योर करें कि जो राइस हैं वो स्टेल हों, एकदम पुराने हों. देखो, साथ ही में जो नगेट्स हैं ये भी हमारे बेहतरीन से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं. इसको भी मैं निकालूंगा. साथ ही में आप राइस देखें, राइस के साथ साथ जो ऑयस्टर चिकन है सुपर डिलिशियस. एंड इसी तरीके से जो है ना आपने राइस बस जल्दी जल्दी से मैंने सिंपल सॉल्ट पेपर, इफ़ यू वांट टू ऐड सोया सॉस यू कैन एक्चुअली ऐड दैट इज़ वेल. ठीक है जी. एंड साथ ही में हमारे जो नगेट्स हैं ये भी बेहतरीन से यहाँ पर रेडी. ऐसा जल्दी जल्दी इसको मैं जो हूँ ना यहाँ पर एक हम पहाड़ बनाते हैं. इनफैक्ट यहाँ लेकर आते हैं इसको इधर विथ सम सॉस टू कॉम्प्लीमेंट विद. ऑलराइट, and there you go, tempura nuggets along with oyster chicken. बड़ा बेहतरीन सा हमारा जो है ना आज का मेन्यू in front of you guys. There you go. and साथ में थोड़े से जो ग्रीन्स हैं बस तो perfect. As you can see, तीनों हमारी बड़ी बेहतरीन सी डिशेस आपके सामने रेडी हो चुकी हैं. राइस भी मैंने बस जल्दी जल्दी बना लिया. मैंने कहा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है. सेम ये जो चिकन है बस इसका फ़र्क ये है कि इसको हमने बिल्कुल पतला पार्चे पार्चे किया हुआ था. और ये जो यहाँ पर जो नगेट्स हैं ये ऑब्वियसली प्रॉपर नगेट्स. इसके अंदर सॉल्ट पेपर, चिकन पाउडर एंड साथ ही में वाइट पेपर हमने जो है ना ऐड किया. 2 अदद स्लाइसेस ऐड किए हैं ब्रेड के. साथ में इसको जो प्याज है छोटा शलॉट वो ऐड करके मिक्स किया. एंड बड़े बेहतरीन से जो है ना इतने सॉफ्ट ये नगेट्स बने हैं. और साथ ही में बहुत ही स्वीट टैंगी, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर के जो ऑयस्टर वॉक स्टाइल जो है ना यहाँ पर रेडी कर लिया है अलॉन्ग विद राइस. एंड बेहतरीन सी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं. एंड जो नगेट इटसेल्फ हैं वो जो है ना वो भी बड़े बेहतरीन, इतने अच्छे आपके सामने. ये देखें, जस्ट लुक एट दिस. तो ऐसा फ्लावर लगा है मेरे हाथों पे, जस्ट इग्नोर दैट. ऑलराइट, ये बेहतरीन से नगेट्स भी रेडी हैं. आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो. पैन एशियन रेसिपी है एंड जो फरमाइशी थी नगेट्स की टेम्पुरा स्टाइल, बस इसी को आपने अंडे के अंदर कोट करना है और फिर इसको अगर ब्रेड क्रम्ब में कर देंगे तो जो आपके ब्रेड क्रम्ब वाले नगेट्स होते हैं वो बन जाएंगे इंशाल्लाह. बस आपसे मुलाकात होती है कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.
वोक स्टाइल चिकन ओयस्टर। अज्जा चिकन के लिए चिकन क्यूब्स 150 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, लाइट सोया सॉस 1.5 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तलने के लिए टेम्पुरा फ्लावर हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए ओयस्टर सॉस 3 से 4 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 1.5 चाय का चमचा, सिरका 1.5 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर या कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। दीगर अज्जा तेल 2 खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज सफ़ेद हिस्से आधा कटा 5 से 6 अदद, पानी 1 कप, कॉर्न स्टार्च सेलेरी 1 से 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज, हरे पत्ते लंबे कटे 10 से 15। तरकीब: चिकन को नमक, लाइट सोया सॉस और कुटी हुई काली मिर्च के साथ मैरिनेट करें। फिर टेम्पुरा फ्लावर में कोट करके गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। एक कढ़ाई या पैन में तेल गरम करके लहसुन और हरी प्याज के सफ़ेद हिस्से को हल्का सा फ्राई करें। अब ओयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, सिरका, ब्राउन शुगर, लाल मिर्च और पानी डाल दें। कॉर्न स्टार्च सेलेरी डालकर सॉस को गाढ़ा करें। फिर फ्राइड चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में हरी प्याज के हरे पत्ते डालकर गर्म गर्म उबले चावलों के साथ सर्व कर दें। टेम्पुरा नगेट्स। अज्जा चिकन के लिए बोनलेस चिकन थाइस ब्रेस्ट 250 ग्राम, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा। ड्राई मिक्स के लिए मैदा 1.5 कप, गुलाबी नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, टेम्पुरा फ्लावर 1 कप, ठंडा पानी डबोने के लिए, तेल तलने के लिए। तरकीब: चॉपर में चिकन, पिंक सॉल्ट, काली मिर्च और चिकन पाउडर डालकर बारीक कीमा तैयार कर लें। इस कीमे से नगेट्स की शेप बनाएं और कुछ देर के लिए फ्रीज कर दें ताकि अच्छी तरह सेट हो जाएं। नगेट्स को पहले ठंडे पानी में डुबोएं, फिर ड्राई मिक्स में रोल करें और आखिर में टेम्पुरा फ्लावर से कोट करें। उसके बाद गर्म तेल में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करके गर्म गर्म सर्व कर दें।